बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का आज हम लोग अष्टमा पाठ त्रिवर्ण ध्वज का पुनरावृत्ति करेंगे। तो त्रिवर्ण ध्वज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तिरंगा झंडा। ध्वज कहते हैं झंडे को, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा झंडा है। 3 रंग का है, इसीलिए उसे त्रिवर्ण ध्वज कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ होता है रंग, और त्रि का अर्थ होता है 3। तो त्रिवर्ण जो है वो इसका अर्थ हो गया तिरंगा झंडा, त्रिवर्ण ध्वजा। केचन, अब यहाँ पे हम लोग इस पाठ के माध्यम से तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं और किस रंग की क्या विशेषता है, और कौन सा रंग किसका प्रतीक है और किसका द्योतक है, यानी कि वो हमें क्या सूचित करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ के माध्यम से जाना जाएगा, और इसमें कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा, और इसमें वार्तालाप के माध्यम से ये संवादात्मक पाठ है, और इसमें संवाद है। एक विद्यालय के कुछ बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और तिरंगे झंडे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे पहले दृश्य से, कि यहाँ पे दृश्य क्या है। तो कोष्ठक में जो लगा वाक्य है उससे हमें पता चलेगा कि ये कहाँ का वर्णन है। तो केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालकाः मतलब लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां। बालिकाश्च में बालिकाः च है, बालिकाः च यानी कि और लड़कियां। कुछ लड़के और लड़कियां। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, और यहाँ पे काश्चन लिखा हुआ है, और कुछ लड़कियां। तो इस तरह से यहाँ पर काश्चन बालिकाश्च, कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः, उत्साह के साथ, गच्छन्तः मतलब जाते हैं, परस्परम संलपन्ति, और परस्पर संलपन्ति मतलब बातचीत करते हैं। तो एक विद्यालय में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं उत्साह के साथ, सोत्साहं मतलब उत्साह के साथ, सोत्साहं उत्साह के साथ, संलपन्ति संलपन्ति मतलब बातचीत करते हैं, संलपन्ति मतलब बातचीत करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्परम मतलब एक दूसरे से, परस्परम मतलब
एक दूसरे से, परस्परम एक दूसरे से संलपंती मतलब बातचीत करते हैं। अब वो क्या बात करते हैं, कौन क्या कहता है, ये हम लोग संवाद के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पर देवेशः, देवेशः यानी कि देवेश नाम है एक लड़के का और संस्कृत में लिखा है, इसलिए ये देवेशः कहा जाएगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का यहाँ पर ये रूप है देवेशः। जैसे बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है, तो वैसे ही देवेशः। बालकः भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और देवेशः भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसके अंत में अस्वर आ रहा है। तो देवेशः कहता है कि अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। ध्वजारोहणं करिष्यति मतलब ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। छात्राः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। छात्राः च यानी कि जो बहुत से छात्र हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते च और अंत में, अन्ते यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अन्ते मतलब अंत में, मोदकानि, मोदकानि मतलब लड्डू। मिलिष्यन्ति मिलेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेगा। देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आज ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण का मतलब होता है झंडा फहराना। ध्वजा कहते हैं झंडे को, आरोहण मतलब फैलाना, फहराना। अब डेविड कहता है कि शुचे जानासि त्वम। शुचे यानी कि सूची, शब्द है सूची, नाम है छात्रा का सूची, लेकिन संबोधन में ई का ए हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, हे शुचे जानासि त्वम, हे शुचि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा तिरंगा झंडा कीदृशः मतलब कैसा है। शुचि शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः यानी तिरंगा है। हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः यानी तिरंगा है। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सलीमः, सलीम कहता है कि रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। अयं त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है कि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं, और अतः मतलब इसलिए त्रिवर्णः यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम जानती हो।
इन रंगों के नाम जानती हो? तो इस तरह से सलीम और रुचि आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसका नाम जानती हो? तो यहाँ पर एतेषाम वर्णानाम, इन रंगों का नाम, जानासी मतलब जानती हो, जानासी। जानासी मतलब जानती हो। सलीमा, सलीम कहता है कि अरे केशर वर्णः, केसरिया रंग, श्वेतः सफ़ेद, हरितः हरा, च एते त्रयः वर्णाः, और हरितः ये 3 वर्ण हैं। तो ये 3 वर्ण हैं जो तिरंगे झंडे में दिखाई देते हैं। अब अगला हम लोग कुछ कठिन शब्द यहाँ पर देखेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर सबसे पहले केशर वर्ण आया है। केसरिया रंग, दूसरा है श्वेतः, सफ़ेद, हरितः, हरा। तो ये जो है ये 3 रंग हैं जो हमारे झंडे में पाए जाते हैं। देवेश कहता है कि अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज के ये 3 रंग किम सूचयन्ति मतलब क्या सूचना देते हैं, क्या सूचित करते हैं, हमें क्या बताते हैं। सलीम कहता है शृणु मतलब सुनो। केशर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का, वीरता का, श्वेतः सत्यस्य और श्वेत वर्ण सत्य का, हरितश्च और हरा रंग हरितः च, अलग करने पर हरितः बनेगा, हरितः च और हरा समृद्धेः सूचकाः सन्ति, समृद्धि का सूचक है। शुचिः किम एतेषां वर्णानाम् अन्यत् अपि महत्वम्, क्या इन वर्णों का अन्यत् अपि यानी कि और भी महत्वम यानी महत्व है, कि इसका सिर्फ यही महत्व है कि ये 3 रंग जो है वो केसर वर्ण शौर्य का, श्वेत वर्ण सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक होता है। तो सूची कहती है कि पूछती है कि क्या इन वर्णों का और भी महत्व होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डेविड कहता है कि आम कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी, ध्वज के ऊपरी, ऊपरी शब्द जो है यहाँ पर अव्यय है, ऊपरी जो है ये अव्यय है, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्ण, केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह का सूचकः मतलब सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः, मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब बीच में, श्वेत वर्णः, श्वेत वर्ण सात्विकताया, सात्विकता का, और शुचितायाः और शुचिता का यानी पवित्रता का, च द्योतकः, द्योतक है, सूचक है।
अधः स्थितः, अधः मतलब नीचे। अधः मतलब नीचे। अधः स्थितः, नीचे स्थित हरित वर्णः, हरा रंग, वसुंधरायाः, वसुंधरा का यानी पृथ्वी की, सुषमायाः, पृथ्वी की सुषमायाः यानी सुंदरता का, उर्वरतायाश्च और उपजाऊपन का, द्योतकः मतलब द्योतक है, सूचक है। तो ऊर्जस्वितायाः, यहाँ पर मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, हरितवर्णः वसुंधरायाः, वसुंधरायाः मतलब पृथ्वी की, धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का प्रतीक है। तेजिंदर कहता है कि शुचे, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। नीलवर्णम चक्रम वर्तते, नीलवर्णम यानी कि नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र है। सूची कहती है कि आम आम, हाँ हाँ, आम मतलब हाँ, और वर्तते मतलब है। वर्तते का अर्थ है। नीलवर्णम चक्रम वर्तते, नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है कि आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्रम, अशोक चक्र, कथ्यते मतलब कहा जाता है। कथ्यते में कथ धातु है। कथ्यते कहा जाता है। सूची कहती है कि आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तकम मतलब प्रवर्तक है, उसको बताने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथे यानी सारनाथ में अशोक स्तंभः अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् एव उसे ही, एतत् गृहीतम यहाँ पर गृहीतम मतलब ग्रहण किया गया है। उस सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही इसे ग्रहण किया गया है, लिया गया है। तो जो चक्र वहाँ पर है उसे ही यहाँ झंडे में लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर अशोक चक्र की बात हो रही है, जो कि हमारे तिरंगे झंडे में अशोक चक्र बीच में, सफ़ेद वाले हिस्से में बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रणव कहता है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, चतुर्विंशतिः मतलब 24, चतुर्विंशति यानी कि 24, और अराह कहते हैं तीलियों को। तो 24 तीलियाँ जो है इस
झंडे में इस ध्वज में होती हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं इस वीडियो में, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कठिन शब्दों के अर्थ को देखा और तिरंगे झंडे के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई। और इसमें जो है सारनाथ के जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसमें से चक्र का जो यहाँ पे हमारे ध्वज में चक्र दिखाई देता है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।